हिडेनबर्ग के बारे में आप जानना चाहिए, जहां पे अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स एवं अडानी के जितने भी शेयर हैं उस पर लोअर सर्किट लग रहा है। लोअर सर्किट लगने का कारण क्या है और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट क्या है? हिडेनबर्ग एक ब्रोकर फर्म्स है जो किसी भी कंपनी पर रिसर्च करती है और उसका खुद अपना अता पता नहीं है, उसका कोई ऑफिस नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्कैम किया जाता है, किस प्रकार से किसी कंपनी के शेयर को गिराने का काम किया जाता है। और आप उठाइए हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में जितने कंपनी पे उन्होंने रिसर्च किया है उनका स्कैम है कि उनके कुछ दलाल, चंद दलाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दलाल हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी कंपनी पे आरोप लगाने के बाद वो पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट चार्टशीट तैयार करते हैं और चार्टशीट पेज टू पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं। अब हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में आप जानिएगा तो आप समझिएगा। आप सर्च मारिए गूगल पे, हिडेनबर्ग जो एक संस्थान है जो रिसर्च करती है, उसका कोई अता पता पूरे विश्व स्तर पे कोई भी अता पता नहीं है। आप समझ सकते हैं। अब आगे जब बढ़िएगा, उन्होंने जितने कंपनी पे स्कैम किया है, जितने कंपनी पर आरोप लगाए हैं, उस कंपनी का शेयर 75%, 90% तक डाउन गया है। हिडेनबर्ग ने जो अडानी पोर्ट पे स्कैम का बात खुलासा किया है कि इनके शेयर और कैसे बढ़े, किस प्रकार से ये काम कर रही है, किस तरह से रिसर्च है। एक्चुअली क्या है, गौतम अडानी जी का विश्व स्तर पे बहुत बड़ा नाम हो चुका था। ये बहुत बड़े इनके बिजनेसमैन है और हर क्षेत्र में इनका जो है अब तूती बोल रहा था। अब इस पे रिसर्च में हिडेनबर्ग है क्या? हिडन एक शिप था जो हाइड्रोजन से चल रहा था। उस शिप में ब्लास्ट हुआ, 30 लोगों की मौत हो गई और उस रिसर्च में ये पाया गया था कि इसको रोका जा सकता था। वैसे ही हिडेनबर्ग के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कर जाती है और उसका कोई अता पता नहीं होता। वो मात्र 10 लोगों की टीम काम करती है। वो टीम जो तैयार की गई है, वो टीम रिसर्च करती है किसी कंपनी पे। जिस कंपनी को रिसर्च के माध्यम से मार्केट में उसकी वैल्यू गिराना है तो उसकी रिपोर्ट तैयार करती है और मार्केट में क्या करती है, सोशल साइट पे फ्लैशबैक करती है। वो चाहे यूट्यूब पे हो गया या चाहे मीडिया के अंदर में हो गया, या तमाम जगह पे। एक्चुअली क्या है कि विश्व स्तर पे अमीरों की जो संख्या है, उस स्तर में कुछ लोगों का पद नीचे नीचे औहदा आ रहा था अडानी, गौतम अडानी जी की वजह से। तो उनके पीछे जो है एक षड्यंत्र रची गई, साजिश रची गई और रिपोर्ट तैयार किया गया और मार्केट में फ्लैश किया गया, नहीं अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेज, ये तमाम चीज़ें जो है ये गलत तरीके से जो है अपने स्कैम कर रही है और झूठा मैसेज डाल के अपना जो है शेयर जो है बढ़ा चुकी है, वैल्यू बढ़ा चुकी है। आप समझ सकते हैं 2021 में, 2020 में अडानी पोर्ट के, अडानी इंटरप्राइजेज की शेयर 140 रुपये की होती है। अडानी इंटरप्राइजेज की लगातार वैश्विक स्तर पे उनका जो है वर्चस्व कायम होने लगा तो वो धीरे धीरे 2404 के करीब जाती है। फिर अडानी पोर्ट के, अडानी पावर के हर जगह अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अनेक देशों में कार्य करना चालू कर देते हैं, जिससे उनका अब पूरे विश्व, ग्लोबल स्तर पे अडानी का बहुत बड़ा नाम हो चुका है। अब इनको लगा कि नहीं, ये तो धीरे धीरे पूरे विश्व स्तर पे छा जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, एक फ्लैश मार्केट में आरोप लगाया, जबकि जमीनी स्तर पे कोई ऐसा जो है अभी तक सीट में तैयार नहीं है कि आप समझ सकते हैं। हर्षद मेहता का स्कैम आप देख सकते हैं कि स्कैम 92 में जब स्कैम हुआ था, उससे जब खुली थी तो पूरा भारतीय शेयर मार्केट NSE BSE क्रैश हो गया था। फिर सत्यम कंप्यूटर घोटाला भी आपने देखा होगा 2008 में, इससे भी आपको पूरी NSE BSE मतलब शेयर मार्केट में भूचाल आ गया था। और ऐसे ही हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में एक मार्केट में अफवाह फैलाई गई कि नहीं, अडानी पोर्ट तो, अडानी इंटरप्राइज, अडानी की कंपनी जो है तमाम स्कैम में शामिल है और इन्होंने गलत तरीके से पैसा लोगों से शेयर में इन्वेस्टमेंट कराया। इस रिपोर्ट से एक निगेटिव प्रभाव जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार को जोड़ा जाता है। अब इस रिपोर्ट को आप समझ, जमीनी स्तर पे अडानी की तमाम कंपनी एक जगह पे है, इनके सबसे बड़ा FPO आ रहा था। इससे देखकर अन्य विदेश में जितने भी लोग थे उनके आंखें चढ़ा गए कि अडानी अब आने वाले 10 साल तक विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट के आपको बिल गेट्स थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस स्कैम को किस तरह रचा जा रहा है और किस तरह इसके जो है एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और पूरे भारत, पूरे विश्व स्तर पे एक अडानी की छवि गिराने के लिए, मार्केट वैल्यू गिराने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार। और आप समझ सकते हैं हिडेनबर्ग रिपोर्ट की जो जिस पे वो काम करते हैं, उनके ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो दलाल बैठे हैं, उनको वो बताती है कि इसको शेयर मैं गिरा रहा हूँ, आप इस पैसे को आप
ट्रेड जो है इसमें ट्रेड करो। अब ट्रेड कैसे करोगे? उनके लोग जो है FBI के तरह से आपको वो तैयार करते हैं और उनकी एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो क्या करते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं। और उस ट्रेड से जब शेयर गिरने लगता है तो जो शेयर गिरता है जिससे उसकी बेनिफिट होती है वो कॉल पुट और कॉल के हिसाब से वो काम करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपने ग्लोबल स्तर पे जो उनके जो दलाल बैठे हैं उनको बोलते हैं इसमें आप ट्रेड कर दो। जब मार्केट गिरेगा, फेस वैल्यू गिरेगी और वो स्कैम से पैसा निकालना चालू करते हैं। वही स्कैम से उनको पैसा आता है। उनका कोई अपना जो है इस तरह से कहीं उनका जो है आप अपने एम्प्लॉय को नहीं देख सकते हैं, कहीं भी उनकी ऑफिस नहीं दिखाई सकती है, कहीं उनके ऑफिस के पते नहीं है। फिर वो इस प्रकार से रिसर्च करके समाज में दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्कैम का ये मैं पूर्ण रूप से खुलासा कर रहा हूँ। अगर आपको हिडनबर्ग की साइट पे जाइएगा तो उनका कोई अता पता नहीं दिखेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ग्लोबल स्तर पे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम हरदम हुआ है। जमीनी स्तर पे स्कैम का खुलासा तब हुआ है जब उसको जमीनी स्तर से रिसर्च किया गया, उस पर टीम गठित की गई है। और मैं कहता हूँ दावे के स्तर से कि गौतम अडानी जी की जो कंपनी है कहीं से भी गलत नहीं है, कहीं से स्कैम नहीं की है। बस हिडनबर्ग का रिपोर्ट जो है वो एक फर्जीवाड़ा व्यक्ति के द्वारा ऐसे हरदम समाज में दिग्भ्रमित करने का काम किया था और उससे जो पैसा आता है वैसे वो दलाल चंद दलाल करोड़पति बन जाते हैं और फिर लोगों को स्कैम में दिग्भ्रमित करते हैं। अब इस पे आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव इस प्रकार से पड़ा कि 15%, 20%, 25% तक शेयर जो है गौतम अडानी का डाउन हो चुका है। और उस पर कुछ लोग तरह तरह की बातें रख रहे हैं। जब कंपनी खड़ी है तो तरह तरह के स्कैम की खुलासा कैसे कर सकती है, झूठी, और झूठे खुलासे पे लोग कैसे बातें रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, स्कैम को जानना ही बहुत जरूरी है। स्कैम होता क्या है? एक स्कैम होता है कि हम प्रॉपर्टी पे लोन लेते गए और उस पे स्कैम हम दिखाते गए कि हमारी एक ही प्रॉपर्टी को 10 बार लोन लिया गया। आप समझ सकते हैं कि जैसे आप नीरव मोदी को देख सकते हैं, मोहन चौकसी को देख सकते हैं, इन्होंने एक ही प्रॉपर्टी पे 10 बार जो है अलग अलग बैंकों से पैसा लिया। ये स्कैम सबको समझ में आता है। मोहन चौकसी वाले भी स्कैम समझ में आता है, विजय माल्या का भी स्कैम समझ में आता है। लेकिन गौतम अडानी जी के स्कैम कहीं भी साबित नहीं हो सकती है। एक्चुअली क्या जमीनी स्तर पर अगर काम हो रहा है तो वो दिखाई दे रहा है कि काम हो रहा है। अब आपको घबराना नहीं है। समय के साथ समुचित व्यवस्था, आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है व्यक्तिगत रूप कि शेयर मार्केट में अब समय है एंट्री लेने का, तो मैं कहता हूं कि बहुत बेहतर समय है कि शेयर मार्केट में एंट्री लेने का। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2020 में सीजी पावर एक कंपनी है जो पावर सप्लाई के काम में काम करती है, जो पावर के काम करती है, जो अपने तमाम चीज़ें जो है बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती है। सीजी पावर का शेयर 250 रुपये से एक आरोप लगने से सीधे गिर के आपको आता है 5 रुपये पर। 21 मार्च की रिपोर्ट आप तैयार कीजिएगा तो उसमें 5 रुपये का शेयर होता है और ये 5 रुपये से उठ के 2020 में भी उठे, 2020 में 5 रुपये पे जाता है 21 मार्च को, और 5 रुपये से आज के डेट में 265 रुपये करीब में ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर को जब गिराना रहता है तो मार्केट में एक अफवाह फैलाई जाती है और ऐसे स्कैम भारत में नहीं पूरे विश्व स्तर पे चलता है कि क्रैश करके पैसा कैसे कमाया जाए। बाकी मेरा ये जानकारी आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। बाकी गौतम अडानी जी की जो कंपनी है अपनी जगह पे सही है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं। अगर कोई व्यक्ति विशेष गलत तरीके से अफवाह फैलाता है तो ये सामाजिक कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का और साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाने का कि शेयर मार्केट से क्रैश हो रहा है, आप निकल जाइए। आज समय है कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।